नमस्कार दोस्तों, ममता वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन आजकल सुन नहीं रहे हैं। बहुत पूजा पाठ करती हूँ, भक्ति करती हूँ, लेकिन जो मांगती हूँ वह मिलता नहीं है। ईश्वर सच में होते हैं? होते भी हैं या नहीं होते? होते हैं तो कहाँ होते हैं? जब मुसीबत आती है तो पता नहीं चलता कि वे कहाँ चले गए। इतना पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। पर यदि वे नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो फिर वह ईश्वर कैसे? मेरे समझ में नहीं आता। आजकल ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास क्या होता है? आइए आपको मैं एक कथा सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। इसे तब समझ में आएगा कि सच्चा विश्वास क्या है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। ईश्वर पर अटूट आस्था थी। जो कोई भी उस महिला से मिलता था उसे यही कहता था, जिंदगी में कभी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। ईश्वर वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ईश्वर के सामने छोटी सी होती है। इसलिए भरोसा मत तोड़ना। समय बीतता चला गया। एक समय ऐसा आया कि बुजुर्ग महिला के पास खाने को अनाज नहीं था। धन खत्म हो चुका था। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। सब लोग आते जाते देखते थे कि ये तो हमेशा कहती थी कि ईश्वर है, ये सब ईश्वर करते हैं। हमेशा इसको देखा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा कहती है कि ईश्वर है, सब ईश्वर करते हैं। तो देखते हैं इसका भरोसा कब तक चलेगा। एक दिन मंदिर में गई, ठाकुर जी के सामने बैठी और ठाकुर जी से बोली, ठाकुर जी, तू सुख दे दुख दे, मुझे सब स्वीकार है। मुझे तुझ पर अटूट विश्वास है, भरोसा है। पर एक बात पूछने आई हूँ। धन खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। क्या चाहता है कि मैं भूखी मर जाऊँ? तो ठीक है, मैं भूखी ही मर जाऊँगी। तू जो चाहता है वही करता है। आजकल बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा। फिर भी तू वही करना जो तू चाहता है, क्योंकि मुझे वही स्वीकार होगा जो तू चाहता है। अपना दुख बांटने आई हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ। तुझसे छुपा क्या है? मेरा तुझसे दुख बांट रही हूँ, पर तू वही करेगा जो तू चाहता है। जब ये बुजुर्ग महिला से प्रार्थना कर रही थी भगवान से, एक सेठ सुन रहा था। वह सेठ ऐसा था जो बहुत ही नास्तिक था, जिसका ईश्वर से विश्वास नहीं था। देखो कितनी मूर्ख है। इसको लगता है कि ये पत्थर की मूर्ति है, इसकी बात सुन रही है। ये जितने लोग प्रार्थना करते हैं ना, खुद को तसल्ली देते हैं, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं है। भगवान के सामने जाकर सुना देते हैं, फिर मन हल्का हो जाता है, फिर घर आ जाते हैं और सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद में जीते हैं। ये सेठ ऐसा सोच रहा था। सेठ ने सोचा कि देखो, आज इसके विचार बदलता हूँ। आज के बाद ये भूल के भगवान होते हैं। और अपने नौकर को कहा कि इस बूढ़ी महिला के घर जाओ और इसको राशन दे के आओ। उसने बहुत सारा राशन अपने नौकर के हाथ उस बूढ़ी महिला के घर भिजवाया और उससे बोला कि अगर वो बूढ़ी महिला पूछे ये किसने भिजवाया है, तो बोल देना यह शैतान ने भेजा है। नौकर राशन लेकर उस बुजुर्ग महिला के घर गया। राशन घर ले जाकर बुजुर्ग महिला के पास जाकर बोला कि माँ, यह तो शैतान ने भेजा है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और खुश हुई। नौकर सेठ जी के पास वापस आया। सेठ जी ने कहा कि दिया तुमने उसे? तो नौकर ने कहा कि हाँ मालिक, दे दिया। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बोली? तो नौकर ने कहा कि मैंने बोला शैतान ने भेजा है। वह महिला बोली कि देखा, यह है मेरे ईश्वर, अपने भक्तों के लिए शैतान को भी काम पर लगा देता है।
जब जिसको चाहता है उसे बोल देता है कि जाकर मेरे भक्त की मदद कर। आज सुबह ही तो मदद प्रार्थना की थी। वह चाहता नहीं कि मैं भूखी मर जाऊं। वह हमेशा मुझे सुखी देखना चाहता है। कोई और मिला नहीं होगा तो बोल दिया होगा कि जा शैतान से अपने भक्त की मदद कर। यह सुनकर सेठ चकरा गया। सेठ ने कहा, इतनी आस्था, इतना विश्वास कभी नहीं देखा किसी के भीतर। बात आ गई थी कि मन में ये बात समझ गया था सेठ कि ये राशन तूने नहीं भिजवाया, तेरे मन में भाव पैदा हुए थे और भाव पैदा करने के लिए वो ईश्वर हैं। जाकर के सेठ मंदिर में गया और भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तो दोस्तों, मानना यह है कि जब आपका विश्वास प्रखर होता है संपूर्ण, तब कभी आप यह नहीं सोचते हैं कि इतना ही प्रार्थना करता हूँ लेकिन वह सुनता नहीं है। तब आप दुख को स्वीकार करते हैं। दुख तो हमेशा रहता है, सुख कभी कभी आता है। और जिस दिन दुख को स्वीकार करना सीख जाते हो, अपने दुख को भी अपने ईश्वर को बातें बताओगे, तो सच कहती हूँ कि दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तब आपके मन में कोई शंका नहीं होगी। जब विश्वास करते हो, प्रेम है ईश्वर से, तो हर समय वो चाहे जैसा भी चल रहा हो, चाहे वो दुख हो चाहे वह सुख हो, उसको हमेशा समझो कि ईश्वर की देन है। इसके पीछे कोई कारण होगा जो आज तुम दुखी हो। यकीन मानना, ये दुख आने वाले सुख की नींव है। ये दुख आने वाले सुख का कारण बनेगा। और जब आप ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो जाता है, तो आपके दुश्मन के भीतर बैठकर भी ठाकुर जी आपके काम करवाते रहेंगे। आपके दुश्मन के मन में यह डाल देंगे कि जा झुक जा मेरे भक्तों के चरणों में। एक बार विश्वास करके तो देखो। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि भगवान ने हमें इतना दिया है जिसकी कोई गणना नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था, सूरज, चाँद, प्रकृति, वायु, सब कुछ तो व्यवस्था करके हमें दिया है। जो हमारे भीतर सांसें चल रही हैं, यह भी हमें ईश्वर ने ही दी है। जिस दिन यह सांस साथ छोड़ देती है, उस दिन इस शरीर को कोई नहीं पूछता, चाहे वो कितना भी प्यारा हो। इसलिए शंका मत करो, अपने विश्वास को मजबूत रखो। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।